नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है हम कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे फ्री एजुकेशन इन जर्मनी। उसके बारे में हमारी ये कंप्लीट वीडियो रहेगी। जर्मनी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इवन हमारी डेडिकेटेड 2 प्लेलिस्ट हैं, स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को अवेयर करता हूँ ऑलवेज़ कि अगर आपने कहीं पर भी जाना है एटलीस्ट अपनी सर्च ज़रूर करें, अपने लेवल पर वर्क ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका खुद का है। तो क्लाइंट ये चीज़ें कब करते हैं? जब उनको प्रॉब्लम आती हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, डिसीज़न नहीं आ रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, सर अभी क्या करें? फिर मेरे जैसे की वीडियो ज़रूर देख लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना केस जर्मनी का मुझे दें, मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आपको पता तो हो कि जर्मनी के अंदर सिस्टम क्या है एजुकेशन का। और मैं ये बताऊँ कि जर्मनी में सिर्फ 6% स्टूडेंट, 6%, 100 में से 6% स्टूडेंट है ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाता है। और बाकी जो बच गया कितना, 94% स्टूडेंट वहाँ की पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, जिसको हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, वहाँ पर जाता है। जो 6% जाता है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इंडियन है। क्यों? क्योंकि ना तो पेरेंट्स उसके ऊपर सर्च करते हैं, ना ही बच्चे उसके ऊपर सर्च करते हैं। उनको कब पता चलता है? जब वो स्टक हो जाते हैं या वहाँ पहुँच जाते हैं कि यहाँ पर तो सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन फ्री है, तो हमने तो टोटली ये काम वेस्ट किया है, ट्यूशन फीसेस इतनी इतनी दे दी हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को। अभी हमने एक लेटेस्ट एजुकेशन फेयर फ्रांस के अंदर अटेंड किया था। उसके अंदर जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी मैक्सिमम, सबसे मेरी मुलाकात हुई है। उस वीडियो का क्लिप भी मैंने इस वीडियो के अंदर लगाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इवन ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनकी प्रोफाइल, जिनको जर्मनी के अंदर रेड कार्पेट वेलकम है हर एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उनको मालूम नहीं है कि जर्मनी के अंदर वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो पता वहाँ जाने के बाद लगता है। तो वीज़ा ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में भी धड़ाधड़ बिदौड़ सोचे समझे स्टूडेंट जस्ट मतलब अपने जो केसेस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाल रहा है। तो अभी मैं फिर बता दूं कि +2 वाला बच्चा जो है वो जर्मनी के लिए एलिजिबल नहीं है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। वो बच्चे +2 वाला 50% वाला और 80% वाला दोनों को एक ही जैसा ट्रीट कर रहे हैं। 50% वाले का भी उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ रहा है, 80% वाला का भी उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ रहा है। किसी को डायरेक्टली बैचलर में प्राइवेट में मिल रहा है, किसी को साथ में फाउंडेशन लगाकर मिल रहा है, किसी को ये लेकर चलिए उसके पास आइल्स भी नहीं है, ना पीटी है, ना उसको इंग्लिश आती है, उसको भी वो यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है। और बच्चे विदाउट सोचे समझे अपनी लाखों रुपए की फीसें, 10 लाख की फीस मैंने ट्रांसफ़र कर दी, 10,000 यूरो मैंने 12,000 यूरो ट्रांसफ़र कर दिया उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उसके बाद वीज़ा जब रिफ्यूज़ होता है फिर मेरे जैसे को फिर संपर्क करते हैं। उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एम्बेसी है जर्मनी की दिल्ली के अंदर, जहाँ अनदर लोकेशंस के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा होता है कि लैक ऑफ आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी, इवन सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आपने जो वहाँ पे सिलेक्ट किया है, जो प्रीवियस स्टडी किया थी, इवन आपकी इनकम्पिटेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपने साथ में को आइल्स 5 बैंड 5.5 या 6 पीटी पूरी लगाया हुआ है, ऐसी ऑब्जर्वेशन, इवन ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी मैंने कुछ रिफ्यूज़ल्स में देखी है। यू आर बिलोंग्स फ्रॉम हाई रिस्क स्टेट, पंजाब, हरियाणा, ऐसी ग्राउंड्स के ऊपर भी रिफ्यूज किया है। तो स्टूडेंट्स जिनकी एलिजिबिलिटी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बनती हैं, मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे थ्रू अप्लाई करें, आप जो कंसल्टेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करता है उसके थ्रू अप्लाई करें, एटलीस्ट अप्लाई तो करें ना, वो नहीं करना हमने एनी हो। तो वहाँ पर अप्रॉक्स 400, ये लेकर चलिए 400 पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसको हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, जिसके अंदर अप्रॉक्स 20,000 प्रोग्राम्स हैं। और जर्मनी के अंदर टोटल 16 स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट्स की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उन्होंने खुद ही अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन की हुई है, उनकी डेडलाइंस उसके अकॉर्डिंग्स हैं। बट मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस हैं वो यूनी असिस्ट के थ्रू रूट्स होती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे पास अप्रॉक्स बैचलर में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स 256 मिल सकते हैं, 256 के अप्रॉक्स इंग्लिश टॉट बैचलर प्रोग्राम्स हैं।
डिफरेंट स्ट्रीम्स में, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं आपको। बट उसके लिए कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस यही है, आपकी इंडिया में 13 साल की स्टडी होनी चाहिए। वो आपकी होती नहीं है, फिर 12 साल वाले प्राइवेट में डाल देते हैं। 12 साल वाले के लिए वहाँ पर फाउंडेशंस की रिक्वायरमेंट है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जिसको स्टूडिंग कुलीग कहते हैं। स्टूडिंग कुलीग जर्मन लैंग्वेज के अंदर है, उसके लिए आपको B1 सीखना पड़ेगा, स्टूडिंग कुलीग करना पड़ेगा, फिर आपकी बैचलर स्टार्ट होगी। मैं हर एक स्टूडेंट को मैं क्लियरली इस वीडियो में बता दूं, अगर आपने जर्मनी में बैचलर इंग्लिश टॉट में पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, तो इंडिया में आप 12th के बाद 1 साल की यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अपने ट्रांसक्रिप्ट्स लें 2 सेमेस्टर के। उसके बाद आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। और IELTS 6 बैंड मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। तो आपको मैं वहाँ पर 256 प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम एडमिशन्स दिलवा सकते हैं। अभी यूनिअसिस्ट क्या है, JEDAV क्या है, एनाविन कहाँ पर एप्लीकेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें वो टेक्निकल पर्सन बता सकता है जो इन चीज़ों को प्रोसेस करता है। APS के लिए क्या ऑप्शंस, मतलब APS कैसे फास्ट आ सकता है, APS क्यों डिले हो रहे हैं, वो सारा कुछ हम चेक करते हैं जब केस हमारे पास आता है। तो उसके बाद कहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर आप जूनियर असिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर BPD मैंडेटरी है, BPD क्या है, आपकी ग्रेडिंग्स जर्मनी ग्रेडिंग से इंडियन ग्रेडिंग्स में कैसे कन्वर्शंस करनी है। जब पाकिस्तानी, इंडियन, पाकिस्तानी या नेपाली, बांग्लादेशी, अफ्रीकन, व्हाट्सएवर कंट्री के स्टूडेंट हैं, हमें मालूम है कि आपकी कन्वर्शंस कैसे हो सकती है। आपकी एजुकेशन मैं स्पेशली इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, GCSE बोर्ड जो कि UK का है, IB डिप्लोमा जो कि स्विट्जरलैंड का है, वहाँ से आपने A लेवल किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन मिल सकता है। तो वो बच्चे डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं, उनको 1 साल इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में लगाने की जरूरत नहीं है जिन्होंने वहाँ पर बैचलर करनी है। वहाँ पर NC प्रोग्राम्स कौन से हैं, नॉन NC प्रोग्राम्स कौन से हैं। जो नॉन NC प्रोग्राम्स हैं उनको अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी जर्मनी में पहुँच चुके हैं वो बच्चे अभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है अंडर वन अम्ब्रेला क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। इवन हमारे पास अप्रॉक्स 1100 से ज़्यादा मास्टर के प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश टॉट में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। वो 1100 कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स में हैं। आपकी बैचलर की डिग्री चेक करने के बाद क्या 3 साल की बैचलर है, तो 3 साल की बैचलर क्या जर्मनी में एक्सेप्टेबल है, क्या 3 साल की बैचलर डिग्री अगर आपने की है क्या जूनियर असिस्ट है वो आपको BPD इशू करेगा या नहीं करेगा। 3 साल वाला बैचलर डिग्री वाला डायरेक्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है विदाउट जूनियर असिस्ट, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास इंग्लिश टॉट में वहाँ की PhD है अप्रोक्स 100 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रीम्स में, उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन PhD वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैं नहीं लेता हूं। अगर आपने बैचलर मास्टर फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी से करनी है तो आपका मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। और मैं हर एक वीडियो में बार बार बता रहा हूं कि आज की डेट में उन कंट्रीज़ की सर्च करें जहां पर आपको फ्री एजुकेशन मिले या इकोनॉमिकल एजुकेशन मिले। और जर्मनी में बेनिफिट क्या है, स्टडी इंटायर फ्री है, खाने पीने के पैसे इजीली मैनेज कर पाएंगे। पोस्ट स्टडी परमिट 18 मंथ का है, मतलब 1.6 मंथ का, 16 महीने का पोस्ट स्टडी परमिट है। इवन PR पॉलिसी बहुत लिनियट की हुई है जर्मनी ने स्किल्ड लोगों के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसको कैसे इनकैश कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू इनकैश कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट्स गलत इंफॉर्मेशंस मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उन ब्लॉगर से ज़रूर बचें जिनकी अपनी दुकान नहीं है, जस्ट वो यूट्यूबों पे वीडियोस बनाते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद क्लाइंट बहुत कंफ्यूज्ड है, सर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, उसको उड़ा एड़ा नहीं आता, उसने ऐसे ही स्टेटमेंट देनी है। हम जो स्टेटमेंट है आफ्टर चेकिंग ऑन द वेबसाइट एज वेल एज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से और एम्बेसीज की वेबसाइट्स को चेक करने के बाद है। और बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर आपको ये मोटिवेशंस देंगे कि आप जर्मनी में विद स्पाउस जा सकते हैं अगर आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। जर्मनी में आपने एज ए स्टूडेंट जाना है, स्पाउस का प्रोविज़न है बट ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके लिए आप 1 साल के बाद अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास A1 जर्मन लैंग्वेज भी होना मैंडेटरी है, प्लस आपको ब्लॉग्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी आपके स्पाउस को। और मैं फिर बताऊं कि अगर आपने जर्मनी में
स्पाउस के साथ अप्लाई करना है तो इस कंट्री को अवॉइड करें, दिस इज़ माय ओपिनियन। बट अभी आपने मानना नहीं है, आपने किसके पास चले जाना है, जो आपको मोटिवेशन देता है कि मैं आपको 100% जर्मनी में विद स्पाउस भेज दूंगा, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में भेज दूंगा, उनके नॉलेज जरूर चेक करें। वो नॉलेज कैसे चेक कर सकते हैं, मेरी फ्री में वीडियोस वॉच करके जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। तो इवन यूनिअसिस्ट में जब अप्लाई करते हैं, यूनिअसिस्ट की फ़ीस कितनी है, 75 यूरो। उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगर आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसकी 30 या 35 यूरो की है। ब्लॉग्ड अकाउंट अभी रिवाइज हुआ है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वही बता सकता है जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास अप्रॉक्स 200 से ज़्यादा इंग्लिश कोर्स बैचलर प्रोग्राम्स है। वो कौन कौन से हैं मेरी अगली वीडियोज़ में आएगा। हमारे पास 1100 से ज़्यादा मास्टर प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश टोट, कौन कौन से, वो मेरी अगली वीडियो में आएगा। हमारे पास कौन सी पीएचडी इंग्लिश टोट में है अप्रॉक्स 100 से ज़्यादा, वो भी मेरी अगली वीडियोज़ में आएगा। अगर आप जर्मनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ें। अगर आप छोड़ेंगे तो उसको मैं अपनी कमिंग वीडियो में जरूर कवर करूँगा। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी दोस्त ने जर्मनी या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में जाना तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।